वेलकम बैक. नो रिजर्वेशंस. आयशा आलम खान, तहमीना खालिद, और अब वक्त आया है हमारी दूसरी मेहमान का. ये बहुत ही हसीन है. इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ. उन्होंने आई मीन शी इज इनक्रेडिबल. शी स्टार्टेड मॉडलिंग बिफोर आई डिड एंड टिल टुडे शी लुक्स better than I think most of us put together. She's just absolutely incredible. I'm talking of course Simi Pasha. Assalamualaikum Simi. Walaikum salam. माशाल्लाह आपकी हुस्न मतलब what is your secret? Clean and good heart. Clean and good heart. ओए होए 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 क्या जबरदस्त. आपको स्क्रिप्ट लिखना चाहिए. मतलब आपको कहीं आपको डायलॉग लिखनी चाहिए. जब फैशन इंडस्ट्री में आपने कदम रखा उस वक्त पे बहुत कम लड़कियां थी. आयशा आई थिंक अतिया थी, फ्रिया थी, that's it. It was just basically अतिया बिल्कुल जा चुकी थी. मेरी नलाही थी, सेडी मेरी नलाही, सेडी, yes. अमीना जाफरी. हाँ, yes, my gosh. अच्छा सिमी ये बताएं कि उस वक्त के मॉडल्स और आजकल के जो मॉडल्स में आपको क्या फर्क नजर आता है? आयशा आजकल तो इतना इंटरेक्शन नहीं होता है नई मॉडल से मेरा, क्योंकि मैं फुल टाइम अब ड्रामा सीरियल्स में इन्वॉल्व हो गई हूँ. बट कहीं कहीं मुलाकात हो जाती है, कुछ गॉसिप सुन लेती हूँ, कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ लेती हूँ. कौन सी गॉसिप सुनी आपने? बहुत सारी हैं गॉसिप्स. तो फिर बाद में फिर इनसे मुलाकात करनी पड़ेगी ताकि इनसे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ये मैं देखती हूँ अब कि हमारे टाइम पे हम लोग बहुत प्रोफेशनल्स थे, सारे ही लोग, इवन फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल्स. और तुम तो जानती हो आयशा कितनी कितनी दूर जाके हम लोगों ने काम किया है आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन हम वहाँ पर भी इतने कॉम्प्रोमाइजिंग और डाउन टू अर्थ. हर जनरेशन यही कहता है. नहीं, इस जनरेशन में नहीं है आयशा. मैंने बहुत जगह नोट किया जहाँ जहाँ मेरा जाना हुआ है, लाइक फैशन शोज में कुछ मैं गई हूँ, या मॉडल्स हैं वो सिगरेट पी रही. सिगरेट पीना कोई बुरी बात नहीं है, बट उनका एटीट्यूड जो है वो मैंने अक्सर देखा है कि वो हमसे बहुत ज्यादा है ऑफ स्टेज. ऑन स्टेज दे आर नथिंग. लाइक ऑफ स्टेज क्या होता है? ऑफ स्टेज मीन्स कि मैं और तुम बैठ के बातें कर रहे हैं तो एटीट्यूड है जी, पानी नहीं आया जी, चाय नहीं आई जी, फला नहीं आया. इतनी नखरे 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 हाँ. नखरे. बट नखरा उसको सूट करता है आयशा जिसको काम आता हो. मैं कहती हूँ नखरा होना चाहिए. और मॉडलिंग फील्ड, मॉडल का तो एटीट्यूड नहीं होगा तो फिर मैं समझती हूँ कि 50% तो वो वहीं पर ही, उसमें तो एक एटीट्यूड होना चाहिए. तहमीना हंस रही है इस बात. बट मैं तहमीना मेरे साथ बिल्कुल एग्री करेगी, क्योंकि तो ये तो डे एंड नाइट इन चीजों को फेस कर रही है. सो मैं समझती हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनती थे. अच्छा आपसे एक सवाल है, तैयार हैं हम? बोलो. सवाल ये है कि जब आपसे पहले फोन पे बात की गई थी कि आप प्लीज हमारे साथ शो पे आ जाएं, ऑफ कोर्स यू वर वेरी काइंड, आपने हाँ कह दिया था. आपके साथ हमने एक और मॉडल को बुलाया था. बिल्कुल. फौजिया को. बिल्कुल. आपने मना कर दिया? बिल्कुल मैंने मना किया था, इसलिए कि वो ओपनली अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे कर रही है कि मैं जो हूँ मॉडल तो हूँ, बट मेरा कुछ और बिजनेस भी है साइड में, और मैं मुझे किसी बात की मतलब वरीज नहीं है कि मुझे जो है वो कुछ ना कुछ तो बोलती रहती है. बट बिला झिझक बोल देना. मतलब ये कि अब ये ऑन एयर तो बात नहीं हो सकती, बट लोग समझने वाले समझ जाएं इस बात को कि एक्चुअली शी हैज नो क्लास. और उसने अगर उसकी थोड़ी बहुत क्लास शुरू में थी भी तो उसने वो मेंटेन नहीं की, तो मैं उसके साथ इंटरव्यू नहीं देना चाहती. सुनने में ये आई थी, according to my dirt queen, thank you dirt queen, you know who you are, कि आपका काफी बड़ा फड्डा भी हुआ है फौजिया के साथ. बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ. फड्डा तो तहमीना का हुआ है. थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन. मेरा नहीं हुआ. नहीं, मेरा एज सच वर्बल फड्डा नहीं हुआ, बट आई वुड लाइक टू टेक व्हाटएवर सिमी सेड फॉरवर्ड. यस, दैट she doesn't have a very good reputation. कुछ खवातीन होती हैं जो मीडिया इंडस्ट्री को मिसयूज करती हैं. वो क्योंकि गलत काम कर रही होती हैं ऑलरेडी, मगर उससे पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है. जैसे आपने मुझसे अभी कहा कि मैं मॉडल नहीं हूँ, मगर मेरा ताल्लुक भी फैशन इंडस्ट्री से है. मेरा काम भी वही है कि मैं सारी रात जो है वो मतलब शोज अटेंड करने जाती हूँ, ऑर्गेनाइज करने जाती हूँ, शूट्स करने जाती हूँ. तो मैं भी सेट पे या घर से बाहर उतना ही टाइम गुजार रही हूँ जितना एक मॉडल गुजार रही है. बिकॉज आयशा, मैंने
20 साल इस इंडस्ट्री में गुजारे और मेरे सामने ये सब लड़कियां आई हैं. मैंने अतिया के साथ भी एज अ मॉडल काम किया है, मेहरीन इलाही के साथ भी एज अ मॉडल काम किया है. बहुत सारी लड़कियां मैंने इंट्रोड्यूस की हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो अब सुपर तो आपको दुख होता है जब आप देखती हैं कि इतनी मेहनत और इतने साल लगाने के बाद? मैं इस इंडस्ट्री को ओन करती हूँ. सो मच सो कि मेरी नीस जिसके फादर नहीं है, शफी मोहम्मद जो फिल्म टेलीविजन एक्टर थे, उनकी बेटी. तो उसने मुझे परसों फोन किया और उसने मुझे कहा कि मैं मॉडलिंग कर लूं, फ्रीहा ने मुझे ऑफर दी है. तो मैंने कहा कि अम्मा से पूछो. तो शी सेड कि अम्मा से पूछ लिया. वो कह रही है आपसे पूछो. मैंने कहा मैं बेटा कभी भी नहीं कहूंगी कि मॉडलिंग ना करो, मैं इस फील्ड को कभी बुरा नहीं कहूंगी, बिल्कुल आप करें मॉडलिंग. फील्ड नहीं होता, लोग होते हैं. एंड हाउ यू हैंडल योरसेल्फ. नहीं, लोग भी नहीं होते. आप उन लोगों को क्या कहेंगे जिन्होंने जिंदगी इस उसमें दी है. आरिफ महमूद हैं, टप्पू जवेरी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तारिक अमीन है, मुसरत मिसबा है, जो भी शख्स खो गए थे इस इंडस्ट्री को मिसयूज करता है फॉर अपने विशेष, गलत. मैं उसको जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री के साथ किया गया था, मैं उसको रिजेक्ट करती हूँ. आपकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी. बिल्कुल. आप कितनी साल की थी? I was 15, around 15 when I got married. Yeah. Okay, all right. कहानी बता सकती हैं क्या? काफी कहानी थी. हाँ, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. भाई के दोस्त थे पाशा, एंड आई यूज्ड टू कॉल हिम पाशा भाई, क्योंकि वो भाई मेरे जरा मुझसे काफी बड़े थे. और एक मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे भाई को हो गई थी कि शायद मेरा और पाशा का अफेयर चल रहा है या कुछ इस तरह से. तो उसमें उसने कुछ घर में ही क्रिएट कर दिए थे कुछ प्रॉब्लम्स. लेकिन उस वक्त नहीं था, उस वक्त था नहीं बिल्कुल. ना पाशा की तरफ से था और ना मेरी तरफ से था. लेकिन मेरे भाई डाइवर्ट हो गई थी. भाई के क्रिएट करने से लोग सोच रहे तो फिर शायद इसमें कोई बात होगी. फिर हेलो कैसे हैं आप? जिद आ गई थी फिर. उसके बाद भाई को समझा रहे थे, वो नहीं समझ रहा था. फिर पाशा को ये बात पता चली थ्रू माय मदर कि उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें हमें अपने बेटों की तरह समझा और तुमने इस तरह मेरे बेटे से कहा है. पाशा ने कहा नो आंटी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. बट लेटर ऑन ये हुआ कि उसको बैठे बैठे किसी फ्रेंड ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम शादी कर लो. तो बस इस तरह फिर जिद आ गई थी तो कर ली. फिर जिद आ गई थी. अच्छा, यहाँ उन्होंने बाय द वे स्टोरी को मुख्तसरन बता दिया कि जिद आ गई थी. आयशा को तो बहुत डिटेल में बताया हुआ है. अच्छा, तो हम आगे नहीं जाएंगे, दैट वुड बी अनफेयर एडवांटेज, तो आई वोंट गेट इनटू दैट. लेकिन आपसे मैं पूछूंगी, आपके जो छोटे साहबजादे हैं वो अब मॉडलिंग की तरफ आना चाह रहे हैं? नहीं, आना नहीं चाह रहे, मैं लाना चाह रही हूँ. आप लाना चाह रही हैं, बट वो नहीं आना चाह रहे. आप क्यों लाना चाह रही हैं? मार्केटिंग मैनेजर, एक्चुअली मॉडलिंग क्यों लाना चाह रही हैं? गुड लुकिंग नहीं थे मीना. लेकिन जरूरी है कि हर गुड लुकिंग बंदे को मॉडलिंग में आना चाहिए? मैं चाहती हूँ क्या है, बट वो नहीं आना चाहता. अच्छा, आपके लिए एक सवाल है जो आया था. इज योर सन गुड लुकिंग? तहमीना ने कुछ कहा नहीं. तहमीना ने बड़े पोलाइटली स्माइल. No, both the sons are good. And my grandson. And they are mashallah very well bred children. मेरी सीमी से जो पहली मुलाकात इस तरीके से थी कि सीमी मुझे शूट से घर लेके गई और दोनों बच्चे बहुत, और ये बात मैं कौन सा ईयर की 90 कर रही हूँ, नहीं 93 की कर रही हूँ. आई वॉज नॉट मैरिड एट दैट टाइम. तो ये वो जो छोटे वाले साहब हैं जो मॉडल बनाना चाहती हैं, वो ट्रे में चाय सजा के लेके आए थे. तो मेरा पहला एक्सप्रेशन था, मैंने कहा सीमी तुम लड़कों से चाय बनवाती हो? तो शी सेड घर में लड़के ही हैं तो फिर काम कौन करेगा? गुड पॉइंट. सो घर बैठे होने चाहिए थोड़े से. खैर है. अच्छा, आपके लिए एक कमेंट आया है on Twitter. Candor and truth, that's his synonym on Twitter, and he's saying, does Simi Pasha eat anything? प्लीज पूछे कि सीमी पाशा कुछ खाती भी हैं या नहीं, क्योंकि ये किस तरह से, मतलब माशाल्लाह you have a very slim smart physique. Women like us sort of kill to sort of be like you. मैं सब कुछ खाती हूँ बट क्वांटिटी मेरी बहुत कम है. by the way, ये बहुत बड़ी झूठ बोल रही हैं. नहीं, ये खाती ना, मैं खाती हूँ. कब खाती हैं? थोड़ा सा खाती हूँ. थैंक यू. क्वांटिटी कम है खाने की, खाती सब कुछ हूँ. हाँ, बस यानी कि एक दाना चावल, दो दाने दाल, खाती सब कुछ है, बस एक दाने. You had a love marriage as well. Who pursued who? पहले किसने I'm sure Khalid probably saw you and went crazy. Well, obviously. Obviously, of course. मुझे देखे obviously crazy होगा. नहीं, मैंने pursue तो नहीं किया. Yes, he got after me initially, and then he
then he started running off also, and I got after him. Okay, running off. इसकी कहानी हम सुनेंगे लेकिन ब्रेक के बाद. Please stay with us. You're watching No Reservation.